हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सप्लोजिव्स, डेंजरस एक्सप्लोजिव मटेरियल। ठीक है, विस्फोटक जिसे कि बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोजिव क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, मटेरियल्स के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले विस्फोट वो होता है जैसे कि किसी चीज़ को हमने बड़ा सा ब्लास्ट करके फिर उस मटेरियल को हमने यूज़ में लिया। ठीक है, जैसे चट्टानों पर चट्टान जो होती हैं, जो माउंटेन्स रहते हैं, उनमें ब्लास्ट किया, कोयले की खदान हुई। ठीक है, कोयला, फिर वहाँ से जो कोयला है जो ब्लास्ट करने के बाद कोयला निकला, उसको हमने क्या करा, कम खर्चे में खानों से निकाला जाता है, उसे बोलते हैं विस्फोटक। विस्फोटकों के उद्देश्य होते हैं ये। ठीक है, क्या होता है, धमाके के कारण क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में जो गैसें रहती हैं, ठीक है, उनके पदार्थों में से क्या होता है, विस्फोटक के कारण क्या होता है, इस तरीके का मटेरियल जो है वो बाहर आता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, विस्फोटकों से हानि भी हो सकती है, मतलब डेंजर भी हो सकता है वो हमारे लिए, हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो हमें उसके लिए सेफ्टी भी मेंटेन करनी होगी, है ना। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि हम एक्सप्लोजन क्यों करते हैं, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स क्या होते हैं, हम क्यों ऐसा यूज़ करते हैं। तो हम क्यों करते हैं, ब्लास्ट क्यों करते हैं, ताकि जो यूज़फुल मटेरियल है, जो हमको जो भी खदानों से चाहिए, वो हम इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे कि जो सुरंग है, जिसे बनाने के लिए कम से कम 3000 व्यक्ति चाहिए जो कि उस सुरंग को बना पाएंगे, पर जब हम विस्फोट करते हैं तो केवल 100 पीपल्स, मतलब 100 व्यक्ति ही ये सुरंग बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि विस्फोट जो है वो रासायनिक पदार्थ यानी कि केमिकल मटेरियल्स का एक मिश्रण होता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या मिलता है, हमें काम करने का क्या एक ईजी वे मिल गया। सेफ तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ, जो लॉन्ग टर्म तक जो काम चलने वाला होता था, हम उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। अब क्या बताया गया है कि जब विस्फोट किया जाता है, अगर इसे बंद कमरे में, बंद कक्ष में विस्फोट होगा ना, तो दीवारें और जो है वो बिल्कुल छन्नी हो जाएंगी, पर लंबा जो रहता है, लंबा एरिया जो रहता है, अगर हम उसमें करते हैं विस्फोटक, तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके की सुरंग जैसी चीज़ हमें मिलती हैं। क्या अब हमें कभी क्या होता है, कभी कभी कोई बिल्डिंग भी तोड़नी होती है क्योंकि हमें दूसरी चाहिए, तो हम उसमें भी तो ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें काम थोड़ा ईजी वे में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्लोसिव मटेरियल्स जो हैं वो एक्सप्लोजन करने के काम में आते हैं, जिससे कि हमें जो भी लॉन्ग टर्म वर्क चलना होता है उसको हम इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोजिव्स इन्हें बोला जाता है। ठीक है, वार्निंग इनका यही रहेगा एक्सप्लोजिव मटेरियल के लिए कि आप पॉइजन्स का यूज़ करें वहाँ, है ना, और जो भी ये काम कर रहा है वो वेल ट्रेंड हो और उसको वेल एक्सपीरियंस्ड भी हो, उसको एक्सपीरियंस हो कि ऐसे ऐसे काम किया जा रहा है, तो हमको इस तरीके से सेफ्टी रखनी है। क्योंकि सेफ्टी, देखिए सेफ्टी तो हमें खुद ही अपने हाथ में रखनी होगी, क्योंकि बहुत सारे जो मटेरियल रहते हैं जो इस तरीके के रहते हैं कि हर किसी को उनके बारे में नहीं पता होता। तो क्या करना होगा, जहाँ इस तरीके के मटेरियल रखे जा रहे हैं, जो यूज़ हो रहा है, जहाँ से निकल के आ रहा है, वहाँ के सभी लोगों को हम क्या करें, सेफ्टी ट्रेनिंग दें। सेफ्टी ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, उनको सभी सामान से, सभी चीज़ों से, सेफ्टी की चीज़ों से भी उन्हें अवेयरनेस होगी। तो जब वो अवेयर हो जाएंगे तो अपनी सेफ्टी भी रख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें मेन रोल यही है कि आपको सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हैज़ार्ड यहाँ तुरंत हो सकते हैं। ऑलरेडी हैज़ार्डियस चीज़ें हैं यहाँ पे, हाई हैज़ार्ड्स यहाँ हो सकते हैं, तो हमको खुद से ही, मतलब पहले से ही हमें उतना प्रिपेयर रहना होगा कि हम एक्सप्लोजिव मटेरियल्स के लिए काम कर रहे हैं, एक्सप्लोजन कर रहे हैं, तो हमको किस तरीके से अपनी सेफ्टी रखनी है, तो हमको उसके ऊपर पहले से ही वर्क करना होगा, तभी हम आगे अपने आप को और अपने टीम मेंबर्स को सेफ रख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी ये चीज़ें हैं, सुरंग से रिलेटेड जो काम आप कर रहे हैं, उसमें वैसे भी बहुत सारे हैज़ार्ड्स रहते हैं, और ऊपर से फिर हम इस तरीके से भी करें तो हमें और ज़्यादा सेफ्टी लेने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सप्लोजन के थ्रू कर रहे हैं तो हमें और ज़्यादा सेफ्टी लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मैं आपको अभी इमरजेंसी प्लानिंग का एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जो कि है एक्सप्लोजिव मटेरियल्स। तो अभी ये चलेगा क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हैं, अभी तो इसका एक पार्ट ही शुरू किया है कि एक्सप्लोजिव मटेरियल्स क्या होते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं एक्सप्लोजन्स करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊँगी आगे भी। ठीक है,
इसमें हम उनकी भी बात करेंगे जो क्रैकर्स रहते हैं ना, पटाखे, फुलझड़ी जो हम यूज़ करते हैं, वो उनके लिए हमें आतिशबाजी जो रहती है उनके लिए हमें किस तरह से सेफ्टी लेनी है, किस तरीके के मटेरियल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, हाई हज़ार्ड्स, लो हज़ार्ड्स, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। ठीक है, कोशिश यही रहती है कि जो भी काम हो स्मार्ट वर्क हो, सेफ्टी के साथ हो। सेफ्टी अगर वहाँ हो रही है तो ये समझ लीजिए कि काम जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर सेफ्टी नहीं मेंटेन हो रही है और नुकसान वैसे ना हो पर सेफ्टी मेंटेन ना हो तो वो भी एक तरीके का हैज़ार्डियस प्लेस ही मानी जाएगी और उस काम को ज़्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके वहाँ के एक्सीडेंट्स लेवल ही इंक्रीज़ हो रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा ना। ठीक है, तो मैंने ये आपको इसके बारे में टॉपिक पढ़ाया आज एक्सप्लोसिव मटेरियल्स के बारे में। तो इमरजेंसी प्लानिंग अभी चल रही है, ठीक है ना। एक्सप्लोसिव मटेरियल्स की वार्निंग यही शो कर रही है कि आपको वार्न करना है, सबको वार्निंग देनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, सबको इन्फॉर्म करना है कि देखिए ये एक्सप्लोसिव एरिया है, यहाँ इस तरीके का काम चल रहा है, तो सभी लोग अवेयर रहें। अवेयरनेस होगी तो सेफ्टी भी रखी जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको टॉपिक बताया सेफ्टी से रिलेटेड, एक्सप्लोसिव मटेरियल से रिलेटेड। सो थैंक यू।